नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 67th बीपीएससी री एग्जाम के करंट अफेयर्स के इस सेशन में। बीपीएससी करंट अफेयर्स के लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 28 तक कवर किया था, यानी औरंग टाइगर रिजर्व के संबंध में हमने क्वेश्चन देखा था और आसाम के जितने भी टाइगर रिजर्व थे उसे हमने देखा था। सो आज के इस सेशन में यानी सेशन नंबर 3 की जो शुरुआत है क्वेश्चन नंबर 29 से कंटिन्यू करेंगे। बिफोर दैट लास्ट सेशन यानी सेशन नंबर 2 में पूछे गए क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हर सेशन के अंत में हम एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं और उसी क्वेश्चन से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अर्थात नेक्स्ट सेशन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमने लास्ट सेशन में आपसे क्या पूछा था। सो इन द लास्ट सेशन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 28 तक ऑलरेडी कर लिया था, राइट। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग का हो गया था और हम लोगों ने देखा था कि औरंग टाइगर रिजर्व कहां पर है। आज के सेशन की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 29 से। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में बिहार के पूर्व समाजवादी नेता रमई राम का निधन हो गया। वे कितने बार विधायक रह चुके थे? तो रमई राम जी टोटल 9 बार विधायक रह चुके थे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कुल 9 बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, बिहार के किस जिला में क्रोमियम के भंडार मिला है? देखिए हाल ही में क्रोमियम, सिर्फ क्रोमियम ही नहीं, क्रोमियम, निकेल और पोटास, ये 3 चीजों का भंडार मिला है और ये कहां पर मिला है? औरंगाबाद में मिला है। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बिहार के किस जिला में क्रोमियम, निकेल और पोटास का भंडार मिला है, तो आपका आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। लेट अस नो अबाउट द रिसेंटली फाइंड आउट मिनरल्स जो भी बिहार में पाए गए हैं उसके बारे में हम लोग एक नजर देख लेते हैं। आप सभी को मालूम है कि सोना यानी स्वर्ण भंडार जो है कहां पर मिला था? तो जमुई में मिला था। ये तो आपको मालूम होगा, आप लोगों ने जब 67th बीपीएससी का एग्जाम दिया होगा तो आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। सोना जो है जमुई से मिला है, यानी सोना का लार्जेस्ट भंडार बिहार में कहां मिला है? जमुई में मिला है। एंड जो लाइन हम लोगों ने ऊपर कवर किया, द रिजर्व ऑफ क्रोमियम, निकेल, पोटास हैव बीन फाउंड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। ओके, वर्तमान में खान और भूतत्व मंत्री कौन है? तो वर्तमान में खान और भूतत्व मंत्री बिहार के हैं जनक राम। याद रखिएगा, बिहार के खान और भूतत्व मंत्री हैं जनक राम जी। अच्छा, यूज की अगर हम बात करें, पोटास, क्रोमियम और निकेल का यूज कहां पर होता है? यह भी बहुत एक अच्छा प्रश्न बन सकता है। यहाँ पर अगर साइंस वाला चैप्टर में क्वेश्चन आपसे पूछ दे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पोटास का चूंकि अब एक भंडार मिला है तो उससे क्या होगा? बिहार में उर्वरक के क्षेत्र में काफी प्रोत्साहन मिलेगा, तो उर्वरक में इसका इस्तेमाल होता है पोटास का। वहीं क्रोमियम की अगर हम बात करें तो क्रोमियम जो है एक काफी ही कठोर और जंग रोधक धातु है, जिसके कारण इसका इस्तेमाल हवाई जहाज बनाने और मोबाइल बनाने में किया जाता है। याद रहेगा, क्रोमियम एक कठोर और जंग रोधक धातु है जिसका इस्तेमाल हवाई जहाज और मोबाइल बनाने में किया जाता है। वहीं निकेल की अगर हम बात करें तो निकेल भी एक तरह से जंग रोधक होता है और इसका उपयोग जो है धातु को जंग से बचाने के लिए उस पर परत चढ़ाने में किया जाता है, राइट। उस पर परत चढ़ाने में किया जाता है और इसका प्रयोग इसके अलावा चुंबक उद्योग में भी किया जाता है। तो इतना बेसिक चीजें आपको यहां से जानना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का संबंध किस राज्य से है और इसकी कुल लंबाई कितनी है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया और इसकी कुल लंबाई है 296 किलोमीटर और ये कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कोविड महामारी से लड़ने के लिए कोवैक्सीन किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? 67th बीपीएससी में क्वेश्चन यह पूछा हुआ है। सो कोविड महामारी से लड़ने के लिए कोवैक्सीन जो है वह भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, हाल ही में उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक शुभांकर लॉन्च किया गया है। इस शुभांकर का नाम क्या है? तो इस शुभांकर का नाम है जागृति। किसके द्वारा? उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन और कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में छपने वाला है एकदम। क्या है क्वेश्चन? हाल ही में I2U2 काफी चर्चा में था। I2U2 शिखर सम्मेलन चर्चा में था। इसमें कौन कौन देश शामिल है? सो I फॉर इंडिया, I फॉर इजराइल, तो ये हो गया I2 और I फॉर UAE एंड I फॉर USA, तो ये हो गया U2। सो I2U2 में शामिल है इंडिया, इजराइल, UAE एंड USA।
ये पहला I2U2 लीडर समिट था जो कि 14 जुलाई को वर्चुअली हुआ, यानी ऑनलाइन तरीके से यह मीटिंग संपन्न हुआ था। अगर हम इन देशों के शासन प्रमुख की बात करें तो पीएम इजराइल के कौन है? वर्तमान में इजराइल के पीएम हैं एयर लैपिड, और प्रेसिडेंट ऑफ यूएई की बात करें तो शेख मोहम्मद बिन जायद हैं, और वहीं यूएसए के प्रेसिडेंट हैं जोसेफ आर बाइडेन। कौन है? जोसेफ आर बाइडेन। एंड I2U2 जो ग्रुपिंग है वो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर इसका बनने का जो आइडिया आया था वो कब आया था? तो ये फॉरेन मिनिस्टर का एक मीटिंग था, फॉरेन मिनिस्टर लेवल का एक मीटिंग था अक्टूबर 2021 में। उसी समय उन मंत्रियों को, यानी फॉरेन मिनिस्टर्स, इन देशों के फॉरेन मिनिस्टर को यह आइडिया दिमाग में आया और उसके बाद यह कंसेप्चुअलाइज हुआ और पहला मीटिंग जुलाई 2022 में संपन्न हुआ। फोकस एरिया की अगर बात करें तो वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, हेल्थ एंड फूड सेक्टर। तो फूड सिक्योरिटी, हेल्थ, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन एंड एनर्जी, दीज आर द फोकस एरिया ऑफ दिस I2U2 समिट, राइट। आई होप यहां तक क्लियर होगा। इसको बढ़िया से रिवीजन कीजिएगा, क्वेश्चन छपेगा आपके पेपर में। अगला प्रश्न देख लिए, उस शहर का नाम क्या है जिसे हाल ही में टाइम पत्रिका के द्वारा अर्थात टाइम मैगजीन के द्वारा 2022 के विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया गया है? तो उसका नाम है अहमदाबाद, और ये कहां पर पड़ता है? गुजरात में। एक चीज और मैं बता दूं कि अहमदाबाद भारत का पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी भी है। तो इतनी चीजें आप याद रखिए। अगला प्रश्न, बिहार के किस शहर को मिथिलांचल का दिल और बिहार का सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो दरभंगा को मिथिलांचल का दिल और बिहार का सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाल ही में ITBP की टीम ने माउंट अबिगामिन चोटी पर तिरंगा फहराया था। यह चोटी अर्थात माउंट अबिगामिन चोटी किस राज्य में स्थित है? तो माउंट अबिगामिन चोटी जो है वह उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तारंगा हिल और अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन को मंजूरी दी गई है। यह किन दो राज्यों के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करेगा? तो तारंगा हिल और अंबाजी आबू रोड जो है रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी गई है। इससे गुजरात और राजस्थान को कनेक्टिविटी प्रदान होगा। राजस्थान जब आप यहाँ पर देख रहे हैं तो एक चीज आपको ध्यान रखना, माउंट आबू और दिलवाड़ा का जैन मंदिर, यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है एग्जाम में। तो माउंट आबू और दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पर है? तो राजस्थान में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 39 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जानना चाहिए आपको। बिहार से जो राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है उसमें कुल वोटों की संख्या कितनी है? तो बिहार से जो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है उसमें कुल वोटों की संख्या 81,239 है। अब ये इसको बाइफरकेशन करिएगा तब आपको पता चलेगा कि किसकी कितनी वैल्यू है। तो जैसा कि आपको मालूम है लेजिस्लेटिव असेंबली, बिहार में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें कुल विधायकों की संख्या कितना है? 243। आप सभी लोग को मालूम, सबसे इसको जानने से पहले आप सबको पहले ये मालूम होना चाहिए कि बिहार प्रेसिडेंट के इलेक्शन में शामिल कौन होते हैं, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो होता है उसमें होता है इलेक्टेड मेंबर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन आएगा? लोकसभा और राज्यसभा, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके इलेक्टेड मेंबर, ओनली इलेक्टेड मेंबर। No nominated member will participate in the election of president, right? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, आप सभी को मालूम होगा कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इलेक्टोरल बैलेट के माध्यम से होता है। ये भी चीज ध्यान रखिएगा, बैलेट के माध्यम से होता है, ईवीएम के थ्रू नहीं होता है, इलेक्टोरल बैलेट के माध्यम से होता है, इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू, राइट? इनडायरेक्टली होता है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ओके। और ये जो इलेक्शन है वो 16वां प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। कौन सा? 16वां प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। तो अब आइए हम बात कर लेते हैं वैल्यू ऑफ वोट की। तो 243 विधायक लेजिस्लेटिव असेंबली में, एक विधायक की वैल्यू जो वोट का वैल्यू है वो 173 है। वहीं 56 सांसद है, बिहार से टोटल 56 सांसद हैं। 56 सांसद में राज्यसभा के 16 और लोकसभा के 40 सांसद हैं। तो कुल मिलाकर 56 सांसद हैं। एक सांसद की वैल्यू का वोट 700। जब को टोटल कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 81,239। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। एक आर्टिकल आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, संविधान के अनुच्छेद 56 सब क्लॉज 1। ये क्या कहता है? यह कहता है आर्टिकल 56 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल रिमेन इन ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। यानी जो टर्म ऑफ प्रेसिडेंट होता है वो
कितने ईयर का रहता है, 5 ईयर का रहता है, एंड बिफोर दैट इनका इलेक्शन करवा लिया जाता है, राइट। जब तक कि नए प्रेसिडेंट शपथ नहीं ले लेते हैं, टेक ओवर नहीं कर लेते हैं, वो नहीं हटते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, भारत ने S-400 मिसाइल किस देश से खरीदा है? तो भारत ने S-400 मिसाइल रूस से खरीदा है, याद रहेगा। S-400 मिसाइल जो है भारत ने कहां से खरीदा है? रूस से खरीदा है। क्वेश्चन नंबर 41, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद के लिए कितने दौर का मतदान कराया जाता है? आप सभी लोग को मालूम है ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन के रेजिग्नेशन के बाद मतदान करवाया जा रहा है वहां के प्रधानमंत्री पद के लिए। कुल 5 दौर का मतदान वहां पर होता है। प्रधानमंत्री पद के लिए कितने दौर का? 5 दौर का। क्वेश्चन नंबर 42, भारत ने बहरीन के मनामा में आयोजित एशियाई अंडर 20 कुश्ती प्रतियोगिता में कुल कितने पदक जीते? तो एशियाई अंडर 20 जो कि बहरीन के मनामा में हुआ, ये भी याद रखना है कि एशियाई अंडर 20 कुश्ती प्रतियोगिता कहां पर हुआ? तो बहरीन के मनामा में आयोजित हुआ। भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 4 स्वर्ण सहित कुल 22 पदक जीते हैं भारत ने। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। थोड़ा बहुत हम WHO के बारे में जान लेते हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म। यह एक यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज एजेंसी है जिसकी स्थापना 1948 में हुआ था। जेनेवा कहां पर पड़ता है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। सेक्टर WHO का क्या है? तो हेल्थ सेक्टर से यह रिलेटेड है। एंड एक प्रश्न जो बनता है कि क्या इंडिया भी WHO का मेंबर है? तो यस, इंडिया इज आल्सो अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। राइट इन द कमेंट सेक्शन डायरेक्टर ऑफ WHO, हु इज द डायरेक्टर ऑफ कमेंट सेक्शन WHO, कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 44, अगला प्रश्न है शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग में है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। WHO एज वेल एज SCO, राइट। SCO का मुख्यालय बीजिंग में पड़ता है। SCO का फुल फॉर्म होता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यह एक इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज यूरेशियन पॉलिटिकल मिलिट्री एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, राइट। यूरेशियन पॉलिटिकल मिलिट्री एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज क्रिएटेड इन 2001। ओके, कब बनाया गया था इसे? 2001 में बनाया गया था। एंड द ACO चार्टर वाज साइंड इन 2002 एंड एंटर इनटू फोर्स इन 2003। ये कब से लागू हुआ ACO चार्टर? 2003 से। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में पड़ता है। इंडिया मेंबर कब बना इसका? क्या इंडिया मेंबर है? यस, इंडिया इज अ मेंबर। और इसका मेंबर पाकिस्तान के साथ 2017 में बना था। पाकिस्तान और भारत दोनों साथ साथ ये SCO का मेंबर बने थे। सदस्य देशों की अगर बात करें तो कुल सदस्य देशों की संख्या SCO के 9 हैं। कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, रूस, ईरान और भारत। ये कुल 9 मेंबर जो हैं वह SCO को हैं। याद रहेगा, इसको याद कर लीजिएगा। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन, रूस, ईरान और भारत। चीन, रूस, ईरान, भारत, पाकिस्तान, इस तरीके से 5। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान 4 इधर याद कर लीजिएगा। तो कुल जो सदस्य हैं 9 सदस्य हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45, 15वें वित्त आयोग के गठन किनके अध्यक्षता में किया गया था? तो इसके अध्यक्ष थे NK सिंह के अध्यक्षता में। आइए थोड़ा सा हम फाइनेंस कमीशन के बारे में जान लेते हैं। फाइनेंस कमीशन जैसा कि आपको मालूम है यह एक संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, राइट। संवैधानिक पद है यह फाइनेंस कमीशन। दैट डिटरमाइंस मेथड एंड फॉर्मूला ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग टैक्स। जो टैक्स होता है, टैक्स प्रोसीड जितने भी कलेक्ट होते हैं तो उसमें राज्यों का हिस्सा क्या होना चाहिए, केंद्र का हिस्सा क्या होना चाहिए, डिटरमाइन कौन करता है? ये डिटरमाइन करता है फाइनेंस कमीशन। अच्छा, ये जो फाइनेंस कमीशन का जो गठन होता है करता कौन है? फाइनेंस कमीशन का गठन कौन करता है? भाई आपने देखा 15वां फाइनेंस कमीशन, तो कोई ना कोई तो करता होगा ना फाइनेंस कमीशन का गठन। ऑफ कोर्स करता है, ये होता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। संविधान का अनुच्छेद 280 है एक, जिसके तहत राष्ट्रपति जो है एवरी 5 ईयर या बिफोर दैट, याद रखिएगा, एट इंटरवल ऑफ 5 ईयर या बिफोर दैट इसका गठन होता है। किसका? फाइनेंस कमीशन का, आर्टिकल 280 के तहत। ओके, 15th फाइनेंस कमीशन वाज सेट वाइज प्रेसिडेंट इन नवंबर 2017। तो इसका गठन जो है 2017 में किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ NK सिंह। ओके, इट्स मेंबर अगर हम बात करें, यहां से क्वेश्चन उठाया था BPSC ने। इट्स मेंबर की अगर हम बात करें तो मेंबर हैं इसके
कौन कौन थे? श्री अजय नारायण झा, प्रोफेसर अनूप सिंह, डॉक्टर अशोक लाहिरी एंड रमेश चंद। कौन कौन? प्रोफेसर अनूप सिंह, डॉक्टर अशोक लाहिरी, अजय नारायण और डॉक्टर रमेश चंद। दीज आर द मेंबर ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। अच्छा, 15th फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन है वह कब तक होगा? रिकमेंडेशन जो है इसका लागू रहेगा 2026 तक, राइट? कब तक? 2026 तक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति देश में आए आर्थिक संकट एवं बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए देश छोड़कर दूसरे देश में भाग गए? तो वो श्रीलंका के राष्ट्रपति, और वो कौन थे? गोताबाया राजपक्षे। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 है, महाबोधि मंदिर को यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा कब मिला था? तो महाबोधि मंदिर को यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा 2002 में मिला था। कब मिला था? 2002 में मिला था, याद रखिएगा। और ये महाबोधि मंदिर कहाँ पर है? गया में पड़ता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा कहाँ मनाया गया? तो 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा जो है लेह में मनाया गया, याद रहेगा। हाल ही में 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा लेह में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 49 है, हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा किस राज्य में वर्षा आधारित खेतों को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक के द्वारा उत्तराखंड को मंजूरी दी गई है। थोड़ा सा हम जान लेते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार यहाँ से प्रश्न बनता है हर एग्जाम में, चाहे यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्न बनता है। वर्ल्ड बैंक इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स लोन एंड ग्रांट्स, याद रखिएगा, लोन एंड ग्रांट्स टू द गवर्नमेंट ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्री, याद रहेगा, लो एंड मिडिल इनकम कंट्री। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। यानी वर्ल्ड बैंक का काम होता है लोन और ग्रांट्स देना, कि कौन सी सरकारें को? जो लो और मिडिल इनकम कंट्री है वैसे सरकार को लोन और ग्रांट्स देता है, अनुदान देता है, राइट। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में है। और वाशिंगटन डीसी कहां पर पड़ता है? तो यूएस में पड़ता है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अध्यक्ष हैं डेविड मलपास, याद रहेगा, डेविड मलपास इज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, राइट। इसकी स्थापना आईएमएफ के साथ साथ जुलाई 1944 में हुआ था, ठीक है। आईएमएफ की स्थापना भी 1944 में हुआ था और वर्ल्ड बैंक की स्थापना भी 1944 में हुआ था। एक जो प्रश्न यहां से बनता है वो ये बनता है कि किस कॉन्फ्रेंस के तहत बना था? तो ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के तहत इसका गठन किया गया था। एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि वर्ल्ड बैंक जो कंस्टिट्यूट करता है तो किसको मिलाकर करता है? तो आईवीआरडी प्लस आईडीए, ठीक है। आईवीआरडी प्लस आईडीए जो है वो दोनों मिलकर के किसको बनाता है? वर्ल्ड बैंक को बनाता है। मोटो अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक को, तो मोटो है इसका वर्किंग फॉर अ फ्री ऑफ पॉवर्टी। वर्किंग फॉर अ फ्री ऑफ पॉवर्टी इज द मोटो ऑफ वर्ल्ड बैंक। आई होप यहां तक आप क्लियर होगा। याद कर लीजिए, इसको रिवीजन जरूर करिएगा। रिवीजन नहीं कीजिएगा तो फिर करंट अफेयर्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ सेशन जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तभी आपको इसका पीडीएफ हम दे पाएंगे, अदरवाइज इसको पीडीएफ आपको अभी नहीं मिल पाएगा। सो जुड़े रहें, सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और जो बच्चा शुरू से लेकर अंत तक इस चैनल से जुड़ा रहेगा उसको पीडीएफ जरूर मेल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, रणजी ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन सी टीम रहा? तो रणजी ट्रॉफी 2022 का विजेता रहा मध्य प्रदेश, राइट। तो मध्य प्रदेश ने इतिहास रच दिया है और मध्य प्रदेश ने मुंबई को 6 विकेट से हराकर रणजी ट्रॉफी 2022 जीत लिया है। सो आज का सेशन हम यहीं स्टॉप करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 तक। क्वेश्चन नंबर 50 से आगे सेशन नंबर 4 में देखेंगे। इतना तक आप रिवाइज कीजिए। आई होप सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपका कोई कमेंट्स, कोई विचार आपको देना है, you can write down in the comment sections.